बुद्धि इंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि। तेषां माने उनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां, पंच बुद्धि इंद्रिय, तानि च बुद्धिन्द्रियाणि विशेष विशेष विषयाणि। विशेषश्च विशेषश्च विशेषा विशेषौ अस्ति विषयः येषां तानि। विशेष विषयक हैं और अविशेष विषयक हैं। उनमें जो कर्मेंद्रिय को बता रहे हैं, वाग भवती शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। जो वाग इंद्रिय है वो वाग विषयक होती है, और शेष जो है पंच विषयक होते हैं। तेषां पंच बुद्धिन्द्रियाणि विशेषा विशेष वाक् शब्द विषया भवति शेषाणि तु पंच विषया। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां दशानाम इंद्रियाणां मध्ये इत्यर्थः। 10 इंद्रियों के मध्य में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, विशेषा विशेष पद से किसको, स्थूल, विशेषा स्थूला शब्दादयः। और जो अविशेष स्थूल माने शांत घोर मूढ़ रूपा पृथिव्यादि। अविशेष जो है तन्मात्रा, तन्मात्र विषय, सूक्ष्म शब्दादि विषयक होते हैं। माद गए हैं स्थूल विशेष अविशेषाश्चैति। अमुन कर्म इंद्रियों के मध्य में जो वाग इंद्रिय है उस शब्द विषय है, माने स्थूल शब्द विषय है, स्थूल शब्द का ही ग्रहण करती है। न तो शब्द मात्रस्य हेतु, शब्द मात्रा का ग्राहक नहीं है। क्यों? शब्द मात्रा जो है अहंकार का विषय है, अहंकार, अहंकार से जाना। वाग इंद्रिय सह एकाकारत्वा शेषाणि चत्वारि। इसके बाद जो 4 इंद्रियां बची कर्म इंद्रियों में, पायु उपस्थ पाणी और पाद, इनके 5 विषय हैं। प्राण आदि आहार आदि आहार्याणाम घटादीनाम पंच शब्दात्मकत्वात्। पाणी हस्त कर्मेन्द्रिय ग्राह्य तथा च कार्य कारणयोः अभेदात् हस्तेन आहरण योग्य घटपटादि का शब्द स्पर्श रूप गंधात्मक का अनुभव होता है। पाद से भ्रमणादि क्रियाधार आहरणादि योग होता है। इसलिए ये जो अन्य 4 कर्मेंद्रियां हैं उनके 5 विषय होते हैं। अब इसके बाद जो अंतः इंद्रिय हैं, उन अंतः इंद्रिय जो 3 हैं, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो करें सु के साथ गुण भावम के साथ से प्रधान भावम सहित शांत करणा बुद्धि सर्वं विषममवगाहते यस्मात् तस्मात् विधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषानि। यस्मात् शांत करणः बुद्धि, बुद्धि का शांत माने प्रकाश व्यापार है, प्रकाशात्मकता कारण है, इसलिए सर्व विषय अवगाहत है। तस्मात् त्रिविधम करणम, जो अन्य जो करण 3 जो करण हैं वो द्वारी
उन तीनों कर्मों का द्वार है, माध्यम है, और अन्य जो है उसके माध्यम से प्रकाशित होते, प्रकाशक होते हैं। तो मन अहंकार सहित जो शांत करण बुद्धि है, उत्तिकाल वृत्ति समस्त विषयों का निश्चय करती है। इसलिए त्रिविध अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार उसके द्वारी हैं, व्यापार वाले हैं, और शेष 10 जो बाह्यकरण हैं उसके व्यापार हैं। शांतःकरण बुद्धि शांताकरण द्वारी प्रधानम, शेषाणि करणानि बाह्य इंद्रियाणि द्वाराणि, क्योंकि उनके द्वारा उपनीत सर्व विषय को मन अहंकार और बुद्धि ग्रहण करते हैं, इसलिए वो व्यापार है। इसलिए बाह्य इंद्रियाणि द्वाराणि द्वारवती, जो बाह्य इंद्रिय हैं वो व्यापारवान हैं। अशांतःकरण बुद्धि, और जो बुद्धि है, जो अंतः इंद्रिय हैं, उनमें व्यापारवत्ता स्वतः व्यापारवत्ता न हो करके व्यापारवत जो अन्य इंद्रियां हैं तन माध्यमेन व्यापारवत्ता उनमें होती है। न केवल बाह्य इंद्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि अपितु ये अहंकार मनसी द्वारिणी तेपि अपेक्ष बुद्धि प्रधानम। केवल इतना नहीं है कि बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा से ही बुद्धि केवल हो, अहंकार और मन भी द्वाराणी, माने उनकी अपेक्षा से ही व्यापारवत होते हैं। इसलिए एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः कृष्णम पुरुषस्य आर्थ्यम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एते 10 विध श्रोत्रिणी मनोंक एते, जो ये एते परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः प्रदीप कल्पाः पुरुषस्य कृष्णस्य कृष्णम संपूर्णम अर्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ये जो 10 विध बाह्य इंद्रियां हैं, ये 10 विध इंद्रियां किन रूप है? तो प्रदीप के समान है। जिस प्रकार से प्रदीप वस्तु को प्रकाशित कर देता है, और वस्तु के प्रकाश मात्र से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु को प्रकाशित कर देता है तब वो मन से या बुद्धि से गृहीत होता है, उसका केवल। तो इसलिए प्रदीप कल्पायते, ये जो है, और परस्पर विलक्षणा है, और परस्पर गुण विशेष हैं। तो 10 विध जो बाह्य इंद्रियां हैं, मन और अहंकार, परस्पर में विलक्षणता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से विरोधी विषयों को ग्रहण करने वाले हैं। तो प्रदीप कल्पाः, ये प्रदीप कल्प केवल बाह्य इंद्रियां ही नहीं है, ये जो कारण है ये भी प्रदीप कल्प हैं। कैसे? कहा जो विषय है उस विषय को जो प्रदीप है वो प्रकाशित कर देता है, तो विषय, उस प्रकाशित विषय का ग्रहण पुरुष करता है। उसी प्रकार से जो पुरुष का उपभोग है, वो पुरुष के उपभोग को जो 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, तत्सम्मिलित जो मन और बुद्धि अहंकार है, वो विषय को प्रकाशित करके और पुरुष के समक्ष उपस्थापित करता है।
कृष्णम पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य, तो संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करके 10 ज्ञान इंद्रियां बुद्धि को समर्पित कर देती हैं, और बुद्धि के द्वारा वो बुद्धि जो है, जो भोक्ता पुरुष है, वो पुरुष के लिए अर्पित कर देते हैं। पुरुषार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रेक्षति। तो बुद्धि को जब प्राप्त हो प्रकाशित विषय, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित विषय जब बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो बुद्धि अपने व्यापार के माध्यम से जो भोक्ता पुरुष है, उस भोक्ता पुरुष को प्रदान कर देती है। सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषम साधेति बुद्धि सैविचा विनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। कहा तो बुद्धि ये सब कुछ कर रही है। कहना हाँ, बुद्धि का जो कर्तृत्व क्यों है? कहा बुद्धि का कर्तृत्व इसलिए है कि जो ज्ञान इंद्रिय और मन अहंकार के द्वारा जो प्रकाशित विषय है, उस प्रकाशित विषय को सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य सर्वम प्रति उपभोगम बुद्धि साधयति। क्योंकि संपूर्ण प्रत्युपभोग का, पुरुष का जो प्रत्युपभोग है, पुरुष उसको कौन साधित करती है? तो बुद्धि। बुद्धि जो पुरुष का उपभोग है उसको समर्पित करती है, और सैविचा विनष्टि पुनः, और वही बुद्धि बाद में प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम विनष्टि, जो प्रधान और पुरुष का जो अंतर है, भेद है, उस भेद को प्रतिपादित करके ये उपभोग का विनाश करते हैं। तो ये जो बुद्धि तत्व है, ये बुद्धि तत्व उपभोग के प्रति और मोक्ष के प्रति, दोनों के प्रति बुद्धि तत्व ही कारण है, बुद्धि का ही कर्तृत्व है। और बुद्धि जो है प्रकृति की विकृति है, इसलिए प्रकृति ही पुरुष को उपभोग प्राप्त कराती है। जब तक पुरुष और प्रकृति का संसर्ग है, तावत काल जो तब तक बुद्धि जो है पुरुष के भोग को इंद्रियादियों के माध्यम से प्रकाशित पुरुष के उपभोग को पुरुष को समर्पित करते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का वियोग हो जाता है, तो उन्हें उपभोगों का विनाश करती है, विनाश के प्रति हेतु होते हैं। इसलिए जो बंध है और बंध या मोक्ष है, दोनों का कारक बुद्धि तत्व है। पुरुषार्थ से प्रयोजकत्व तस्य तत्साधनमिति। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्य। इस प्रकार से अब हम भूतों की उत्पत्ति कह रहे हैं। कैसे उपभोगों की उत्पत्ति होती है? जो उपभोग युग पदार्थ, भोग्य पदार्थ इंद्रियों से प्रकाशित होकर के इंद्रियां बुद्धि को समर्पित करती हैं, बुद्धि पुरुष को समर्पित करती है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तन्मात्राणि अविशेषाः माने स्थूल सूक्ष्म। तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्यः भूतानि पंचभ्यः
पंचभूतानि एते अस्मता विशेषा शांता घोराश मूढ़ाश तन्मात्राणि अभिशेषाः तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि। अविशेषा का अर्थ है सूक्ष्म। सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं उन सूक्ष्म 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तेभ्य एते विशेषा स्मताः, और ये जो भूत उत्पन्न हुए हैं सूक्ष्म तन्मात्राओं से जो भूत उत्पन्न हुए हैं ये विशेषाः, ये विशेष हैं माने स्थूल हैं। शांता घोरा मूढ़ाश्च, शांत माने सुखात्मक है, घोर माने दुखात्मक है और मोहात्मक है। ये मोह शोक मोह और दुख के कारण होने के कारण, कारक होने के कारण ये पंच महाभूत शांत सुखात्मक, घोर दुखात्मक और मूढ़ जो है ये मोहात्मक, ये जो है पंच महाभूतों की अपंचीकृत महाभूत जो तन्मात्राएं हैं सूक्ष्म जो महाभूत हैं उनसे स्थूलों की उत्पत्ति होती है। विशेषते में किया तमित एते विस्मता विशेषाः। तो कैसे हम जाने कि सूक्ष्म है से स्थूल की उत्पत्ति होती है? तो सूक्ष्म माता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मा तेषां नियता मात पितृजा निवर्तन्ते। देखिए सूक्ष्म में से स्थूल के रूपता कैसे परिणत होते हैं। तो ये भी जो भी जीव हैं कीटाणु हैं ये प्रकृति में विद्यमान हैं, इसको हम भी मानते हैं। जो चार्वाक प्रकृति में ही सभी कीटाणु विद्यमान हैं और प्रकृति में विद्यमान कीटाणु पुरुष खाया तो उसमें आए, माँ खाया उसमें आए और वो उनके संसर्ग में दोनों कीटाणुओं का सम्मिश्रण हो गया तो पुरुष की उत्पत्ति हो गई। ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, ये विवेचना करना होगा। तो छांदोग्योपनिषद में 5वें अध्याय में 6वें अध्याय में ही है शायद जो पंचाग्नि विद्या का प्रकरण है। तो पंचाग्नि विद्या में प्रश्न है पंचम्याम अग्नौ आहूतः आपः पुरुष वचनं कथम भवति। पंचम अग्नि में जो आहूत है हवन किया गया आप भूत है वो पुरुष वचनता कैसे होती है। तो वहाँ पर 5 अग्नियों का निरूपण किया गया। प्रथम दिव अग्नि, द्वितीय परचन्य अग्नि, तृतीय पृथ्वी अग्नि, चतुर्थ पुरुष अग्नि और पंचम यूषित अग्नि। 5 अग्नि। 5वीं अग्नि में जा कर के आप तो वहाँ पर वर्णन है, पूरा प्रकरण ही है कि जिस समय पर इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है जीवात्मा तो आप भाप माने जल रूपता में उसका ऊर्ध्वगमन होता है, श्रद्धा रूप में उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जब ऊर्ध्वगमन में जाता है द्युलोक में तो वहाँ पर लिखा गया कि देवाः चर्वन्ते,
देवता लोग चर्वणा करते हैं। अब समझ में नहीं आता कि देवता लोग चबा लेंगे। तो भगवत्पाद शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हैं, तेन सा क्रीडन्ति। जब वो, क्योंकि आप आख्यायिकाओं में पुराणों में सुना होगा कि जो देवलोक की जो पुरुष हैं उनका शरीर बृहद होता है। तो जब इस लोक से सूक्ष्म छोटा शरीर वाला जाता है तो उसको देख करके उससे खेलते हैं। वो स्वाभाविक है, इतने मूर्खता के कारण नहीं। कितनों भी ज्ञानी हो, यदि उसमें छोटा सा बावना यदि आ जाए तो उससे कुछ ना कुछ क्रीड़ा की आवश्यकता। उससे पूछबे करेंगे कैसे बतियाता है, बोलेंगे कहाँ से आए हो, क्या नाम है, वही उसकी क्रीड़ा है। और छोटे लड़के उससे उत्पात करेंगे। इसलिए जब ये जीवात्मा वहाँ पर जाता है तो देवता लोग इसकी क्रीड़ा करते हैं। और क्रीड़ा करने के बाद उसको जब तक मन किया फेंक देते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रक्षेप दिव्य अग्नि में होता है। दिव्य अग्नि की अर्ची क्या है, धूम क्या है, उसका वर्णन किया है दिव्य अग्नि में। फिर दिव्य अग्नि से दूसरा प्रक्षेप उसका होता है पर्जन्य अग्नि में। पर्जन्य अग्नि में तो आप सब कुछ देखते ही हैं, धूम भी बादल देखते हैं, अर्ची जो है चिंगारी भी देखते हैं सब कुछ। फिर तृतीय अग्नि में प्रक्षेप उसका पृथ्वी अग्नि में होता है। तो पृथ्वी में तो सब आप देख ही रहे हैं, धूम भी देख रहे हैं, अग्नि भी देख रहे हैं। और पृथ्वी अग्नि से के बाद जो पुरुष अग्नि है उसमें प्रक्षेप होता है। और पुरुष अग्नि के बाद वो पंचम अग्नि योषित अग्नि में पुरुष का क्षेप होता है। और जब वहाँ पर आक्षिप्त हो जाता है तो उसको शरीर वहाँ पर प्राप्त होता है, बुद्ध आदि के क्रम से जिस प्रकार से उत्पत्ति वहाँ पर कही गई। तो शरीर रूपता प्राप्त होने के बाद उसमें इंद्रियां जब आ जाती हैं 3-4 महीने की अवस्था में, तब उसको ज्ञान जागृत होता है। तो पूर्व ज्ञान उसमें पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। अब देखिए, तो जब पृथ्वी अग्नि में, वहाँ तक तो चल गया, जब पृथ्वी अग्नि में तृतीय अग्नि में प्रक्षेप होता है तो वह दृष्टवशात वो जो जल गिर रहा है उसमें जीवात्माएं हैं। नहीं बात नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहता है। पर्जन्य अग्नि में गिरा है तो वो जो जल गिर रहा है उसमें जीवात्माएं हैं। और वो जल यदि जल में ही गिर गया तो तृतीय अग्नि जो पुरुष अग्नि है उसमें नहीं प्राप्त होगा। माने अदृष्टवशात उसका कैसे संक्रमण चलता रहता है, पुनर्जन्म में नहीं प्राप्त होता। तो जब वो मान लीजिए जल में गिर गया और जल में गिर गया, उस जल का ही ग्रहण करते समय पर किसी मत्स्य के अंदर चला गया और वो मत्स्य को किसी पुरुष ने खा लिया, तब तो पुरुष में गया। और यदि नहीं खाया किसी ने तो उस जल में बह करके वहीं से उसका पुनः ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। मान लीजिए पत्थर में गिर गया, पानी होता है, छत में भी पानी गिर गया और वहीं छत में सूख गया वो। उसी प्रकार से जंगल में पानी गिरता है तो पत्थर में पानी गिरा और वहीं पत्थर में पड़े पड़े वो सूख गया, तो वहीं से ऊर्ध्वगमन हो जाता है। मान लीजिए कि पत्थर को चाटते रहते हैं जंगली जीव, तो उसको किसी ने, जंगली जीव ने उसको ग्रहण कर लिया तो तृतीय से चतुर्थ अग्नि में चला जाएगा। अब परंतु वो चतुर्थ अग्नि में जाने के बाद जब संसर्ग करेगा तभी वो पंचम अग्नि में जाएगा। कदाचित वो जो तृतीय अग्नि जो पृथ्वी अग्नि है
वो ऐसे जगह निर्जन वन में पानी गिरा, उसकी फल रूपता हो गई। अब फल तो हुआ, उसका किसी ने भक्षण नहीं किया, वहीं सड़ गल गया, तो वहीं से ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। मान लीजिए कथनचित वो पुरुष अग्नि में आ गया, तो पुरुष अग्नि से जाने आने के बाद भी पंचम अग्नि में उसका गमन नहीं होता सहसा। क्यों? उस अन्न को, उस फल को जिसमें आत्मा संवलित है, जीव संवलित है, उसको संत लोग, योगी लोग भी तो खाते हैं। उसको एक बालक भी तो खाता है, उसको नपुंसक भी तो खाता है, वृद्ध भी तो खाता है, तो पंचम अग्नि में कहाँ से जाएगा? वहीं से चतुर्थ अग्नि से ही उसका पुनः ऊर्ध्वगमन हो जाता है। अब पंचम अग्नि में कब जाएगा? तो पंचम अग्नि में कब जाएगा? कोई युवा उसका भक्षण करे। और युवा भक्षण तो कर लिया, परंतु संगमन ही नहीं किया उसने। पुंस तो रहने के बाद भी संगमन भी किया और ऋतुकाल नहीं है। तो किसी प्रकार से युवा उसका भक्षण करे और ऋतुकाल में संगमन करे, तब वो पंचम अग्नि में जाएगा। इसके माने जो भी प्रकृतिज हैं, अन्न पान आदि, जो भी साग सब्जी, इसमें सभी में वो जीव तत्व है। स्त्री खाती है, पुरुष खाता है, तो दोनों में इस प्रकृति, इससे जो चार्वाक का कथन है कि इस प्रकृति में ही संपूर्ण कीटाणु हैं, उसको उपनिषद भी कहता है। तब वहाँ पर आशंका ये होती है कि जब वो अन्न के रूप में है, अन्न या फल के रूप में जीवात्मा, तो अन्न पीसा गया, फिर अग्नि में पकाया गया, तो कष्ट होता होगा जीवात्मा को। तो वहाँ पर समाधान देते हैं श्रुति में कि जिस समय पर उसको प्रथम प्रक्षेप हुआ, उसी समय पर वो कामावस्था में, माने प्रज्ञान शून्यता अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसको बाद कहाँ कहाँ उसका गमन हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रक्षेप होता है, उसको ज्ञान नहीं रहता। जब पंचम अग्नि में वो योषित अग्नि में प्रविष्ट करता है, उसी काल में उसको तीसरे महीने में अपना ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान पैदा होता है तो वो पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, और इस जन्म का वहाँ तक ज्ञान होता है विविध का, कि जहाँ तक वो देवताओं के पास गया था। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में वो विद्यमान है। माता पितृजाः, तो माता और पिता में वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रभूतैस्त्रिधा विशेषासि, वो जब माता से के पहले संपूर्ण, जब वो कीटाणु हैं, जो शुक्राणु हैं, रज है, रजाणु हैं, दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तो बुद्बुद रूपता, फिर पिंड रूपता, इस क्रम से त्रिभ्या विशेषास्यु, विशेषा माने स्थूल रूपता, सूक्ष्मा तेषां नियता मातिजा निवर्तन्ते। अब क्या होता है, जो सूक्ष्म रूपता थी, जो माता पिता के संसर्ग से जब उसकी रक्त रूपता मज्जा रूपा हुई, तो माता जो अन्न पान आदि खाती है, उससे उसका स्थूलता बढ़ती जाती है। तो जो सूक्ष्म रूपता है वो मितजा निवर्तन्ते, सूक्ष्मा इत्यादि कारिका का सूक्ष्मा माता पितृजा
प्रभूतैः सह विशेषाः त्रिधास्यु तेषां सूक्ष्मा नियता मात्रा पितजा। सूक्ष्म शरीर। दूसरी बात, दूसरा लेंगे, एक जो शरीर है, शरीर 3 प्रकार के माने गए हैं। अन्य दर्शनों में, वेदांत दर्शन में एक कारण शरीर है जिसको अविद्या कहते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, और एक स्थूल शरीर है जिसको आप देख रहे हैं। ये तीनों शरीरों का भान होता है। 2 का तो हमेशा भान होता है, सभी को भान होता है, परंतु तीसरा जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर का शास्त्र के माध्यम से ज्ञान करना पड़ता है। तो सूक्ष्म जो शरीर है उसमें क्या क्या रहता है? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण और मन और बुद्धि, 17 अवयवात्मक जो है वो सूक्ष्म शरीर होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो माता से या पितृ के संसर्ग से जायमान नहीं है, अपितु जो अपंचीकृत महाभूत हैं उनके यहाँ पर भी मन, बुद्धि और तन जो कहा और ज्ञानेंद्रियाँ कहा, प्राण कहा, उनका वो रूप है। तो सूक्ष्म शरीर यानी माता पितजा स्थूल शरीरानी, तो सूक्ष्म शरीर रूपता है उसकी, और दूसरा शरीर है माता पिता से जायमान शरीर, स्थूल शरीर है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूपता जिसकी प्राप्त है, और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। वो सूक्ष्म शरीर से अन्वित ही जीवात्मा लोक लोकांतर का गमन करता है। स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। तो देख दृष्ट ही है, चाहे जलाइए तब भी नष्ट होना, न जलाइए, पृथ्वी में गाड़ दिए तब भी नष्ट होना, जल में कुछ मत करिए, न जलाइए न गाड़िए न कुछ करिए, इसे डाल दीजिए तब भी वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो पंचभूतों से जायमान शरीर है वो अपने अपने भूतों में लीन हो जाता है, वो स्थूल है। प्रभूतै सह वर्तते, माने वृक्ष महाभूतै, ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर प्रभूतों के साथ, अर्थात जिनकी उत्पत्ति हुई है, फल और अन्न आदि, उनके साथ इसकी वृद्धि हुई है स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर तो पंचीकृत महाभूतों से जायमान है, और ये जो कार्यभूत पदार्थ हैं, जन्य पदार्थ हैं, उन जन्य पदार्थों से जायमान है। इसलिए त्रिधा त्रिविधा, तो ये मिलित्वा विशेषा विशेष पदार्थ विधेया त्रिधा त्रिविधा। इसलिए विशेष पदार्थ जो है 3 प्रकार के होंगे स्थूल पदार्थ, माता पिता स्थित विशेषास्यु त्रिधा। कैसे 3 प्रकार से होंगे? विषय मत सूक्ष्म माने सूक्ष्म शरीर, महदादि सूक्ष्म गंधांत, अष्टादश तत्व नियता नित्य, मोक्ष पर्यंत स्थायी है। जो स्थूल शरीर है मोक्ष पर्यंत स्थायी नहीं है, स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर का नाश जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक नहीं होता। इसलिए न मालूम कितने जन्म जन्मांतर हमारे बीत गए, क्या पता कभी स्वप्न के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से उनको परीक्षण करें तो कर सकता है।
तो ये जो ये संसार है, इस संसार को भी निद्रा कहा गया है। स्वप्न, महास्वप्न। तो एक स्वप्न को तो आप हमेशा देखते हैं, और वो स्वप्न जो भ्रम है, स्वाप्निक पदार्थ है, जब आप जागते हैं और जागरण कालीन पदार्थों को आप जब देखते हैं तो वो स्वप्न विलीन हो जाता है और आपको ये भान भी होता है, मैं झूठ ही देख रहा था, ये तो सब कुछ नहीं है। क्योंकि उस काल में आप राजा भी हो सकते हैं, रंक भी हो सकते हैं, किसी प्रिय का गमन हो सकता है, तो उसी में आप, परंतु जागने के बाद वो झूठा मालूम पड़ता है। और ये जो है महास्वप्न है। जागना क्या है? जब आत्म तत्व का परिज्ञान होगा तब हम जागेंगे, और जब जागेंगे तो हमारी ये जो महास्वप्न है इसकी निवृत्ति होगी। विशेष सूक्ष्मा तेषाम नियता है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूपता है इनकी, वो नियत है, माने नित्य है। स्थूल रूपता जो है वही अनित्य है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत महाभूतों के सत्वांजन से जायमान है, वो नित्य है, नियता। और मात पितजा निवर्तन्ते, जो मात पिता से जायमान विशेष जो स्थूल शरीर है उनकी निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से अन्य पदार्थों में यदि आप जाएंगे तो अन्य पदार्थ का जो स्थूल रूपता है, पंचीकृत रूपता है, वो निवृत्ति योग है, उसका विनाश होता है। जो सूक्ष्म अवस्था है वो उसका विनाश नहीं होता है। इस प्रकार से सूक्ष्मा मातजा इत्यादि के द्वारा उनको बताया। अब सूक्ष्म शरीर की जब चर्चा आई तो सूक्ष्म शरीर का विभाग इसमें वर्णन कर रहा है 40वें कार्य। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैः अधिवासितम लिंगम। लिंग, इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है। इस सूक्ष्म शरीर का कहीं भान होता है? होता है। जब आप स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में भी आपको शरीर प्राप्त रहता है। उस स्वप्न में जो शरीर प्राप्त रहता है वो सूक्ष्म शरीर है। उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही आप कहीं जाते हैं, गाते हैं। वो दो स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, उसका तो भान है नहीं। तो इसीलिए लीनम अर्थम गमयति इति लिंग भी कहा गया है। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो स्वाप्निक पदार्थ हैं उन स्वाप्निक पदार्थों का ज्ञान होता है। तो वो लीन है, जो बाह्य इंद्रिय से वेद्य नहीं है। वो बाह्य इंद्रिय या वेद्य जो स्वाप्निक पदार्थ हैं उनका ज्ञापक होने के कारण भी इसको लिंग कहा है। लिंगम पूर्वोत्पन्नम असक्तम। पूर्वोत्पन्न माने षष्ठादि आरंभ काले प्रधानादुत्पन्नम। ये नहीं कहेंगे, इसको नित्य नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो लिंग है, ये लिंग में कौन कौन अंश है? तो महातत्व है, अहंकार तत्व है, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं। इसलिए ये जो है पंचीकरण के पूर्व में ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने के कारण पूर्वोत्पन्न कहा जा रहा है।
और नियत है, ये नित्य है। तो नियत नित्य है। क्यों ये नित्य है? ये नित्य इसलिए है कि ये मोक्ष पर्यंत स्थायी है। जो स्थूल शरीर है, वह स्थूल शरीर तो आप देख ही रहे हैं, कोई 50 वर्ष में नष्ट हुआ, किसी का 10 वर्ष में, किसी समय पर नष्ट हो सकता है, और कोई 100 वर्ष तक नहीं नष्ट होता है। परंतु ये चिरस्थायी नहीं है। परंतु जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक ये रहने के कारण इसको नियत कहा है। महादादि सूक्ष्म पर्यंतम, ये जो महादहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा पर्यंत अष्टादश पदार्थ का निमित्त है। यही इसके निमित्त हैं। पर्यंत मान यही इनके द्वारा ही ये उत्पन्न हुआ है। इसका संसरण होता है। सूक्ष्म शरीर का ही लोकांतर संसरण होता है। स्थूल शरीर का संसरण नहीं होता है। स्थूल शरीर को आप विदेश ले जाइए, चला जाएगा। परंतु जो परलोक है, वो परलोक में ये शरीर नहीं जाएगा। कौन शरीर जाएगा? वो सूक्ष्म शरीर जाएगा। इसलिए उसी का संसरण है, सूक्ष्म शरीर का। और वो उपभोग का निरुपभोगम, वो उसमें भोग भावना नहीं है, वो भोग का साधन नहीं है। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर के रहने पर भी जब स्वर्गिक सुखों के उपभोग के लिए स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ तो गया है, परंतु ये उपभोग का साधन नहीं है। तो स्वर्गीय जो सुख आदि हैं, उनके उपभोग के लिए स्वर्गीय शरीर मिलता है। क्योंकि भोगायतन जो है वो शरीर होता है, भोग का आश्रय होता है। तो स्वर्गीय सुख ही नहीं। यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको दुख भी मिलेगा। तो नरक का उपभोग जो दुख है, या स्वर्ग का उपभोग जो सुख है, उस उपभोग के लिए वहाँ पर शरीर भी प्राप्त होता है। उस शरीर के लिए, उपभोग के लिए आपके कर्म हैं। अब बात आती है कि जब ये वेदांत में तृतीय अध्याय में प्रारंभ किया कि ये बताइए कि जब पुरुष का जब ऊर्ध्वगमन हो गया और स्वर्ग में चला गया, तो स्वर्ग के जब तक कर्म हैं तब तक कर्मों का उपभोग करके अब उसके बाद जन्म कैसे होगा उसका? क्योंकि स्वर्गों का तो उपभोग कर लिया, जितना कर्म था उपभोग कर लिया। तो कौन से कर्म के कारण जो स्वर्गीय है उसका पुनः जन्म होता है? तब वहाँ पर विवेचन किया गया है कि 2 प्रकार के कर्म हैं। एक स्वर्ग उपभोग के साधन कर्म हैं, और एक कर्म पुनर्जन्म प्रारब्धों के कारण कर्म है। तो स्वर्गीय जो कर्म थे, यावत कर्म तावत तक स्वर्ग का उपभोग कर लिया। तो स्वर्ग फल साधक जो कर्म हैं, उनके क्षय होने के बाद यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद जो एतद लोकीय जो प्रारब्ध कर्म हैं,
वो उनका उपभोग वहाँ पर नहीं हुआ, तो उन्हीं कर्मार्थ कपिव चरणा कपिव योनिमा पद्यन्ते। तो जो पुण्य कर्म है वो सुख पूर्णमय योनि को प्राप्त होते हैं। वो जो है तो वो वहाँ पर जो कर्म, वहाँ के जो कर्म हैं उनका उपभोग कर लेने के बाद ही आ जाता है। ठीक है, आपको हम एक दृष्टांत और भी समझा सकते हैं। आप कहीं भ्रमण करने के लिए जाते हैं, आज तक तो ये मोबाइल जो हो गया है तब कोई पैसा वैसा रखने की बातें नहीं है। जितना भी आपके पास पैसा होगा अपना व्यय करते रहिए इसी से, परंतु उस काल को कहिए जिस समय पर ये साधन नहीं थे, पैसा बांध करके ले करके ही लोग जाते थे। तो आपने 10, 50, 1 लाख रुपए जो लेकर के आप गए हैं भ्रमण करने के लिए, तीर्थाटन के लिए कहेंगे आपको हम नहीं कहेंगे विलासता के लिए। तो जब वो आपका पैसा समाप्त हो जाएगा तो क्या करना होगा आपको? अरे चलिए भाई अब हमारे पास खर्चा वर्चा नहीं है, लौट करके आ जाएंगे। तो लौट करके आ जाएंगे तो पैसा आपका सब समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वो पैसा समाप्त हुआ है जो आप भ्रमण के लिए ले गए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिए, वो आपके कर्म परिसमाप्त हुए हैं जो स्वर्ग के उपभोग के साधन थे। सभी कर्म आपके परिसमाप्त नहीं हुए हैं। योगम भावैहि अधिवासितम, भावैहि अधिवासितम भवति एतत् जगत एभ्य भावैहि तई, माने धर्मा धर्म, ज्ञाना ज्ञान, वैराग्या वैराग्य, ऐश्वर्य रूप जो भाव हैं उन भावों से ये युक्त रहता है। और ये लीन अर्थ को जो बाह्य इंद्रियों से अवेद्य स्वाप्निक पदार्थ है उसके ज्ञान में साधन होने के कारण इसको लिंग कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये होता था कि मान लीजिए यदि धर्माधर्म निमित्तक संसार है तो सूक्ष्म शरीर से उसका कहाँ से धर्माधर्म निमित्तक संसरण है? तो कहा वो धर्माधर्म के योग के कारण ये भी संसरण के का हेतु हो गया। धर्माधर्म निमित्त, धर्माधर्म है निमित्त संसारण में, तो वो सूक्ष्म शरीर धर्माधर्म नहीं है तो संसरण में हेतु कैसे हो गया? तब कहा धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि के द्वारा वो अन्वित है। इसलिए जो निमित्त हैं धर्माधर्म, उस धर्माधर्म निमित्तों से अन्वित होने के कारण वो संसरण उसका होता है और उसी लोक लोकांतर में गना होता है। दृष्टांत के सही समझा रहे हैं। चित्रम यथा आशय मृते स्थाणुद्या बिभ्या बिना यथा छायम छाया तद्वद बिना अविशेषै न तिष्ठति निराशयम लिंगम। कहा जिस प्रकार से चित्र आश्रय के बिना नहीं रहता। चित्र का नाम प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। यथा छाया, छाया जो है कैसे होगी? कोई स्थाणु इत्यादि चाहिए तभी छाया होगी।
वृक्ष आदि कोई होगी तो उसी की छाया, ऐसे छाया नहीं होती, कोई न कोई छाया चाहिए। न तिष्ठत, तो छाया के लिए कोई न कोई स्थानवादी पदार्थ चाहिए। वो सब है, पत्थर है, पर्वत है और वृक्षादि है, उसके लिए छाया की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो लिंग है वो लिंग अविशेष ही माने सूक्ष्म ही बिना न तिष्ठति। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, प्राण, बुद्धि और अहंकार, इसके बिना लिंग नास्ति, से निराशयम लिंगम न तिष्ठति। उसी प्रकार से इसको भी कोई न कोई आश्रय चाहिए। तो लिंग जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को भी आश्रय की अपेक्षा होती है। एक गांव था, उसमें बहुत से मूर्ख थे। तो वो गांव बसा हुआ था कहाँ पर? वो एक पर्वत के सन्निकट बसा हुआ था। पूर्व दिशा में पर्वत था और पश्चिम दिशा में गांव था। तब वो वहाँ पर जो धूप है, सूर्य का प्रकाश, वो 12 बजे के पहले नहीं होता था। तो मूर्खों में से जो चतुर मूर्ख था, उसने कहा देखिए ऐसा है कि इस पर्वत को हम यहाँ से हटा देते हैं। कैसे हटाया जाएगा? कहें जिस प्रकार से हम अनेक पदार्थों को हटाते हैं, सब लोग उसको झेलेंगे, धक्का देंगे, वो हट जाएगा, अब प्रकाश आने लगेगा। तो सब लोग गए, कहें सुबह चलिए सब लोग। तो सुबह से सब लोग लग गए, हाँ लगाओ जोर, लगाओ जोर। तो सुबह से दोपहर तक लगे रहे। तो दोपहर को तो प्रकाश आइए जाता था। कहा वाह, अरे आप तो बहुत बुद्धिमान है, देखिए ना, हट गया, है ना। तब दूसरे दिन देखते हैं तो पुनः उसी प्रकार से फिर लोग बाग पहुँचे। कहा देखिए कल तो ये हट गया था, परंतु पुनः ये आ गया, चलो आज फिर से इसमें प्रयत्न करते हैं। तो फिर उसी प्रकार से प्रयत्न लगे रहे, सुबह से दोपहर तक फिर प्रकाश आ गया। कहना हट तो गया ये, कहना देखते हैं शायद अब ना आवे। दूसरे दिन फिर वहीं आ गया। कहा अब इसको ऐसा भी किया जाए कि अब इसको हटा करके बांध दिया जाए। बांध देंगे तो ये फिर वहाँ से इधर नहीं खिसक गया। माने एक कहने का एक मनोरंजन, माने पुरखों की एक समाज में भी कोई न कोई चतुर होते हैं, और वो चतुर जो है उन मूर्खों में श्रेष्ठ होता है। और वो है मूर्ख ही, परंतु अन्य मूर्खों के वो सरदार हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ उपाय बताते रहता है। एक बार इसी प्रकार की मूर्खों का समाज था। वहाँ पर एक मूर्ख उनमें चतुर था। तो कोई भी आशंका, यदि कोई शंका होती थी तो सब उसी के यहाँ जाते थे। बिहार की कथा है। तो एक बार हाथी निकला था वहाँ से। हाथी निकला था तो अब हाथी के पैर थे। अब सब जितने मूर्ख थे, क्या हुआ, ये क्या है, क्या है? चक्के के चक्के पड़े रहते हैं। जब हाथी निकलेगा तो आप देखे हैं। तो उसके यहाँ पहुँचे जो समाधाता था। तो समाधान क्या कह रहा है? कह रहा बूध बूध बुझक्कर चाचा और न बूझे कोई, और बिल्ली पैर में चकिया बांध के कूदी होए। कहा जो बिलाड़ी है
अपने पैर में चकिया बांध करके इस प्रकार से कूदती हुई गई है। समाधान, एक सुई मिल गई। अब देखते हैं सुई। अब जितने भी मूर्ख थे, क्या चीज़ है क्या चीज़ है, तो उसके यहाँ पहुँचे। कहा ये जो सब्बर होता है ना, उसका ये बच्चा है। सब्बर होता है ना, जो कुदाई उदाई देखते हैं, लंबा जो होता है सब, कहा उसका ये बच्चा है। और वो मूर्ख समाज में घर बना जा रहा था। तो घर बनाया जा रहा था तो घर में दरवाज़ा नहीं रखा। जो कच्चे पहले घर बनते थे आपके यहाँ, तो कच्चे घर बनते थे, इसके बाद ऊपर से छाया जाता। दरवाज़ा पहले नहीं बनाया, क्योंकि आने जाने के लिए तो कोई अवसर। अब जब घर को छा दिया गया, तो छा दिया गया तो एक भीतर था, वो अंदर रह गया। तो अंदर रह गया, तो अब ये कैसे निकले। तब उसके यहाँ गए कि कैसे निकलेगा। तो दरवाज़ा तो नहीं था, परंतु एक छोटा सा स्थान रखा गया था, पानी निकालने के लिए निकाला था। तो उसने बुद्धि दिया कि ऐसा है कि यहाँ से आप रस्सी डाल दीजिए, और जो अंदर व्यक्ति है उसको कह दीजिए कि अपने गले में इसको फांस ले, और हम लोग यहाँ से खींचे। तो उसको भेजा डाल कर कहा कि तुम अपने गले में बांध लो। तो गले में बांध लिया। अब इतनी जगह थी, और उस जगह से कहा यहीं से खींचिए। तो सब लोग जोर लगा के खींचते रहे। तो मर तो पहले गया, और सब लोग जब जोर लगाए तो उसका जो खोपड़ी थी बाहर आ गई। कहा बताइए, यदि आप नहीं होते तो हमको ये नहीं, इतना भी नहीं प्राप्त होता। ये आपके कारण ही हमको इतना ये प्राप्त हो गया, अन्यथा हमको ये भी प्राप्त होने वाला नहीं था। इस प्रकार से जो मूर्ख हैं, उन मूर्खों में भी कोई ना कोई जो महामूर्ख होता है वो उनका सरदार हो जाता है। ये तो आपके मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान के भी साधन हैं। कैसे जो है मूर्खों में भी कोई अपने को ज्ञानी समझ लेता है, और उसको सब लोग समझ लेते हैं। आज जो है तो यहीं पर समाप्त करते हैं पाठ को।